कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एमडीसी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और आप सभी बच्चों का एमडीसी जो सोशोलॉजी है, ये तीन सब्जेक्ट, नहीं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और आपका एमडीसी कॉमर्स, ये तीन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिए, जिससे आप सभी बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ये 24-28 का क्वेश्चन पेपर है, कॉमर्स का है। ठीक है, यहाँ पर आप सही बच्चे देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो मतलब बेसिकली मेजर और माइनर का जैसे सेम पैटर्न था उसी प्रकार एमडीसी का भी पैटर्न होता है। ये शायद आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं पढ़ के समझा देता हूँ। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन इंडिया। भारत में जो लेखांकन है क्षेत्र है, इसके जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है ये बताना है। व्हाट इज एन अकाउंटिंग ईयर, फिर व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो एनएसई है उसका बताना है। फिर एक्सप्लेन करना है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जो कॉमर्स से मोस्टली हमेशा पूछा ही जाता है। कैश बुक रिकॉर्ड जो होते हैं ओनली कैश ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, क्यों ऐसा, क्या एक्सप्लेनेशन करिए। ये सवाल जो है 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको देके जाएगा। ग्रुप बी का जो सवाल है वो आपको 15 नंबर का रहता है। ठीक है, तो पूछा वो व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स नीड्स, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ इसका महत्व जो है स्पष्ट करने बोला है। फिर एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, जो कंप्यूटरीकृत लेखांकित प्रणाली होती है उसकी अवधारणा को समझाना है, और इसके एडवांटेज यानी इसका जो लाभ और हानि जो होता है उनके बारे में बताना है, कंप्यूटरीकृत जो लेखांकन होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सवाल 15 मार्क्स से लाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें पूछा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है पीएलसी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ये बताइए। फिर एक प्रिपेयर यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास है स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट एज पर इंडियन एज शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आपको बनाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास है डिस्कस द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, आल्सो एक्सप्लेन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डबल जो कॉलम कैश बुक होता है, कैश एंड बैंक कॉलम के साथ ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हो, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है शायद आपको ये पीडीएफ नजर ना हो, तो मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप सही बच्चे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पर ये पीडीएफ अगर होगा तो भेज दूंगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, कॉमर्स जिनका भी है। ठीक है, तो आप सही बच्चे ये कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास आपका ये है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ, सोशोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल आपसे ही बच्चों का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि सामाजिक जो अनुसंधान यानी जो सोशल रिसर्च होता है, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसका जो महत्व है उसका वर्णन करने बोला जाएगा। ये सवाल जो आएगा ये 15 नंबर के लिए आएगा। साथ ही साथ ये सवाल भी 15 नंबर के लिए आ सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो क्या होता है ये बताइए, इसके क्षेत्र मतलब इसका स्कोप क्या है, और इसकी उपयोगिता को समझाने बोला गया है, जिससे आप सही बच्चों को यहाँ पर ये सवाल ही 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। फिर परिकल्पना, ये सवाल इस बार पेपर में आया हुआ था सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन में। परिकल्पना क्या है, इसके जो प्रकार होते हैं उनका वर्णन करिए। ठीक है, फिर परिकल्पना के जो निर्माण होते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो होता है, इसकी प्रक्रिया को विस्तार से आपको समझाने बोला गया है। तो ये था यूनिट 1 यानी जो सोशल रिसर्च है यानी सामाजिक जो अनुसंधान है, उसमें से जो सवाल पूछा जाएगा वो बताया आपको। अब देखिए यूनिट 2 में मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च है यानी जो हमारे पास सामाजिक जो अनुसंधान है उसके यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है मात्रात्मक यानी जिसे हम लोग क्वांटिटिव कहते हैं, और गुणात्मक मतलब जिसे क्वालिटिव कहते हैं। इन अनुसंधान विधियों में अंतर जो है वो स्पष्ट करने बोला गया है। फिर एंथोग्राफी क्या होता है, इसका महत्व और इसकी जो सीमा होती है उसके बारे में वर्णन करें। केस स्टडी और अवलोकन विधि को उदाहरण से समझाने बोला जाएगा आपको। फिर क्या होता है कंटेंट एनालिसिस क्या होता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ इसका जो उपयोग होता है वो बताने बोला गया है। यूनिट 3 में आपका डेटा कलेक्शन टेक्निक से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सवाल है 15 मार्क्स है, इनमें से कुछ सवाल 5 मार्क्स से पूछ सकता है कि डेटा संग्रहण यानी डेटा कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है ये बताइए। तो यहाँ पूछा हुआ डेटा संग्रहण की विभिन्न जो तकनीक होती है उनका वर्णन करिए, जो जिनमें प्रश्नावली यानी क्वेश्चनआर हो गया, अनुसूची यानी शेड्यूल हो गया, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो गाइड होता है ये बताने बोला गया। फिर है इसी में अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग क्या होता है और इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं और इसका जो महत्व है ये भी आपको समझाने बोला गया है। ठीक है, तो यूनिट 3 में डेटा कलेक्शन का जो टेक्निक है उससे पूछा हुआ जुड़ा हुआ सवाल है।
अब आपका है यूनिट 4 जिसमें डेटा एनालिसिस। देखिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिख दिया हमने आपको कि इसमें डेटा का वर्गीकरण पढ़ते हैं, मतलब डेटा को जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं क्यों किया जाता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और उसका प्रस्तुतिकरण मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है उसके जो विभिन्न तरीके होते हैं उनको समझाने बोला जाएगा। फिर अगला होगा हमारे पास, देखिए ये सवाल आएगा ही आएगा, कोरिलेशन, वेरिएंस और जो कोवेरिएंस होता है इनके बीच में क्या अंतर होता है या इनकी परिभाषा को परिभाषित करें, ये हो सकता है। साथ ही साथ इनके महत्व को समझाइए। इस प्रकार का सवाल आपसे बच्चों का एमडीसी जो सोशियोलॉजी है समाजशास्त्र का, उसमें आपसे बच्चों को पूछा जा सकता है। तो हमने आपसे बच्चों को एमडीसी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। तो आपसे बच्चों जिनका सोशियोलॉजी आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अब अगला हमारे पास है इकोनॉमिक्स। इसमें तो पहला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि अर्थशास्त्र इसकी जो परिभाषा है वो दीजिए, तथा साथ ही साथ इसकी जो प्रकृति होता है उसको समझाने बोला गया। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए और उसका जो नेचर होता है वो समझाने बोला गया। फिर अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं जिनमें हम लोग सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमिक्स का उसको बताना है, उदाहरण सहित इसको आपको क्या करना है समझाने बोला गया। फिर ये आपको अंतर पूछा जाएगा जो माइक्रो और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है दोनों के बीच में क्या अंतर है ये स्पष्ट करने बोला है। सूक्ष्म और व्यापक जो अर्थशास्त्र है दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। फिर सूक्ष्म एवं जो व्यापक अर्थशास्त्र इसका जो महत्व है यानी इसका इंपॉर्टेंस भी बताना है और साथ ही साथ इनकी सीमाओं का वर्णन करने बोला गया आपको। ये यूनिट 1 का था। यूनिट 2 में आपको लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसको उदाहरण सहित आपको समझाने बोला गया। फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इसका ये क्या होता है, इसका महत्व बताइए, मतलब सम सीमांत उपयोगिता का नियम को समझाइए, इसका महत्व क्या है ये बताइए। फिर मांग का नियम क्या होता है, आपूर्ति का नियम, ये सबसे सवाल जरूर आएगा 100% याद रखिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, मोस्टली लॉ ऑफ डिमांड ज़्यादा आता है। फिर मांग और आपूर्ति के जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनका वर्णन करने बोला सकता है, ठीक है। यानी आपका डिमांड और सप्लाई को जो भी फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बताने बोला गया। ये क्वेश्चन आता है मांग की लोच, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होता है ये बताइए, और इसको नापने का इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में बताने बोला गया। बायर संतुलन मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम को मांग और आपूर्ति के माध्यम से आपको समझाने बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में। यूनिट 3 में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इनमें राष्ट्रीय आय का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो पूछा सकता है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है कि नेशनल इनकम की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको आपको स्पष्ट करने बोला गया। फिर मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और जो राजकोषीय घाटा जिसे फिस्कल बेसिकली पॉलिसी बोलते हैं, इसका हमारे पास अर्थ एवं जो उद्देश्य होता है वो वर्णन करने बोला गया। यूनिट 4 में इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न विकास का क्षेत्रीय विकास का जो विश्लेषण करने बोला गया। फिर भारत में लघु मध्यम एवं बड़े मतलब बेसिक सिंपल बोला एमएसएमई जो सेक्टर है उसके बारे में बताना है, ठीक है। कृषि क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है उनका वर्णन करिए तथा कृषि जो क्षेत्र है उन ऋण के शर्तों के यहाँ पर समझाने बोला है। हरित क्रांति के प्रभाव का मूल्यांकन करें। झारखंड की अर्थव्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के जो विकास एवं संरचना को स्पष्ट करें। यूनिट 5 में डेवलपमेंट है, तो बेसिकली हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं ये बताने, इसके उद्देश्य समझाइए। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझाइए, और विकास के जो विभिन्न मापदंड होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में बताने बोला गया है। तो ये रहा आपसी बच्चों का एमडीसी इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो के थ्रू हमने शेयर कर दिया। अब आपसे बच्चे आराम से पढ़िए, उसके बाद आपसे बच्चों को आईकेएस का जो पेपर रहेगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, चिंता मत करिए, बस थोड़ा सब्र रखिए, पहले पेपर देखिए एमडीसी का, आपको सब प्राप्त होगा। तो शेयर कर देना इस वीडियो को सभी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।